बनारस की गलियां, वो खूबसूरत घाट, वो काशी विश्वनाथ, और इन्हीं गलियों में घूमती है फिल्म रांझना की कहानी। अगर आपने फिल्म रांझना को बहुत गौर से देखा होगा तो उस फिल्म के डायलॉग्स आप सभी को याद होंगे, जहां पर हमें एक कमाल की रोमांटिक स्टोरी देखने को मिली थी। इस फिल्म को 21 जून 2013 में रिलीज किया गया था। फिल्म रांझना एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें हमें नजर आए थे धनुष, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, अभय देओल और मोहम्मद जीशान। फिल्म को डायरेक्ट किया था आनंद एल रॉय ने, जिन्होंने इससे पहले तनु वर्स मनु जैसी फिल्में भी डायरेक्ट की थी। इस फिल्म की कहानी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसके फैक्ट्स। सो आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, यू वाचिंग बज़ूका रिव्यूज और मैं हूं आपके साथ अल्मास सिद्दीकी। डायरेक्टर आनंद एल राय अपनी 2011 में आई फिल्म तनु वर्स मनु के बाद और एक ऐसी फिल्म यूपी बेस्ड कहानी पर बनाने की सोच रहे थे, क्योंकि उस वक्त उनके तनु वर्स मनु को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो उस वक्त आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि यूपी के बनारस पर बेस्ड वो एक कहानी लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को बहुत अच्छे से पता था कि एक आम आदमी कैसे रहते हैं, उनकी जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव आता है, कैसे लोग बहुत छोटी उम्र में ही एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिल्म रांझना की कहानी लिखी गई थी, जहां पर हमें बनारस की गलियों की झलक दिखाई गई थी। वहां का कल्चर और संस्कृति सब कुछ हमने इस फिल्म में देखा था, और फिल्म रांझना में हमें ये सारी चीजें दिखाई देती है, जहां पर हमें धनुष का बचपन और उसकी जवानी सब कुछ देखने को मिलती है। सबसे पहले डायरेक्टर आनंद एल राय ने फिल्म के लीड एक्टर्स के तौर पर शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा को अप्रोच किया था, लेकिन उस वक्त दोनों भी अपनी 2013 में आने वाली फिल्म आर राजकुमार की शूटिंग में बिजी थे, जिस वजह से उन दोनों ने भी फिल्म के लिए मना कर दिया था। बाद में डायरेक्टर एल राय को ऐसा लगा कि जिस तरह से फिल्म के कैरेक्टर लोकल गलियों में घूमते हुए हमें नजर आएंगे, उस हिसाब से शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा शायद इस किरदार के लिए फिट नहीं होंगे, जिस वजह से बाद में धनुष को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, जिनका एक सॉन्ग वाई दिस कोलावेरी 2013 में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और इस सॉन्ग के बाद से ही धनुष को नॉर्थ इंडिया में भी काफी लोग जानने लगे थे, और आनंद एल राय को लगा कि वो इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल फिट है। और जब डायरेक्टर ने उन्हें ये स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्हें काफी ज्यादा अच्छी लगी और उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दिया। हालांकि इससे पहले धनुष ने बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था, इसलिए वो उनकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसके जरिए उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि जब उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ बोला तो उन्हें हिंदी अच्छे से नहीं आती थी, जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ा था। फिल्म रांझना में धनुष के अपोजिट सोनम कपूर को रखा गया था। इस फिल्म में उनका लुक बिल्कुल टीनेजर जैसा दिखाई दे रहा था। हालांकि इस फिल्म में स्वरा भास्कर के किरदार के लिए सबसे पहले अदिति राव हैदरी को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने किसी प्रॉब्लम के चलते इस फिल्म को मना कर दिया था। और जब फिल्म के एक गाने तुम तक को शूट किया जा रहा था, तब उस वक्त इस गाने के लिए धनुष को लगभग 10-11 फीट की ऊंचाई से नीचे कूदना था। और जब इस सीन की शूटिंग शुरू की गई थी तो उस वक्त धनुष के हाथों में चोट लग गई थी, जिस वजह से इस फिल्म की शूटिंग को वहीं पर रोकना पड़ा था। और इसी सॉन्ग के एक सीन में सोनम कपूर हमें कथक करती हुई दिखाई देती हैं। दरअसल जब सोनम कपूर 4 से 5 साल की थी तब उन्होंने कथक की ट्रेनिंग ली थी, जिस वजह से इस गाने में हमें कथक की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। फिल्म की पूरी कहानी बनारस बेस्ड रखी गई थी, जिस वजह से फिल्म के कई सारे सीन में स्कूटर दिखाना लाजमी था, क्योंकि बनारस के लोकल लोग वहां पर ज्यादातर स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम की बात यह थी कि धनुष को थोड़ा भी स्कूटर चलाना नहीं आता था, और पूरे सीन में हमें धनुष स्कूटर चलाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इसकी शूटिंग से पहले ही धनुष ने स्कूटर चलाना सीखा था, जिसे होली के मौके पर शूट किया जाना था, लेकिन एक्चुअल में इस गाने की शूटिंग 2012 में ही ठंड के मौसम में कर दी गई थी। लेकिन ये पूरा का पूरा सॉन्ग होली पर बेस्ड था, जिस वजह से सभी लोगों को इस सॉन्ग में भीगते हुए दिखाया जाना था, क्योंकि वहां पर ठंड बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से वहां के लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। और हर एक सीन के बाद वहां के लोगों को गर्म पानी में बैठना पड़ता था, जिस वजह से इस गाने को शूट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। और एक इंटरव्यू के दौरान तो धनुष ने यह भी बताया था कि जब वो फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उस वक्त उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि किस सीन को कहां पर रखा जाएगा। यहाँ तक कि जब वो गानों की शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर गानों के सीन शूट किए जा रहे हैं।
तो ये थे इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स और अनकही बातें। वाला आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।